नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है और इस वीडियो के अंत होने तक आप सीख जाएंगे केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे लिखें इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कुछ आयंस और उनकी वैलेंसी, ये हमें याद करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं। इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। एक चार्ट पेपर लेना है और उस चार्ट पेपर पे बड़े अक्षरों में सारे आयंस, उनकी वैलेंसी लिख डालनी है और उस चार्ट पेपर को अपने स्टडी रूम में, जहां पे आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, उसके सामने लगा देना है और आपको रोज पढ़ते समय उसे एक दो बार देख लेना है। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में वो सारे आयनिक फार्मूला और वैलेंसी आपको अपने आप याद हो जाएगी। आपको याद करने की कोई ज़रूरत ना पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ आप कुछ केमिकल फार्मूला का प्रैक्टिस अगर लगातार करते हैं तो ये दोनों प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा और आप केमिकल फार्मूला लिखने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फार्मूला एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस इज अ केमिकल एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एल्यूमिनियम का सिंबल लिखना है। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। उसके बाद क्लोराइड का सिंबल लिखना है। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमें लिखनी है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। तो इसके नीचे हमें इसकी वैलेंसी लिख देनी है। क्लोरीन की वैलेंसी लिखनी है। यहां से देखेंगे क्लोरीन की वैलेंसी, तो क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो यहां पे हम लिख देंगे 1। अब हमें क्रिस क्रॉस करना है। इसका मतलब है क्लोरीन की वैलेंसी इसके नीचे लिखनी है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी इसके नीचे लिखनी है। तो नाउ एल्यूमिनियम के नीचे 1 लिखना है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और क्लोरीन के नीचे 3 लिखना है, तो यहां पे हम लिख देंगे 3। सो दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। अगेन एल्यूमिनियम क्लोराइड, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम एंड अगेन राइट द सिंबल ऑफ क्लोरीन, देन राइट द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम and write the valency of chlorine. Then we have to use criss-cross method. Write the valency of chlorine here and the valency of aluminium here. So this is aluminium chloride AlCl3. फॉर्मूला लिखते समय हमें एक चीज का और भी ध्यान रखना है। जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। इट मींस इनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है। जैसे हम बात करेंगे आयरन की। आयरन की वैलेंसी होती है 3 और आयरन की वैलेंसी होती है 2। सो द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2 and 3। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आयरन की वैलेंसी 2 है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फेरस। अगर आयरन की वैलेंसी 3 है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फेरिक। अगेन द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज ऑल्सो वेरिएबल। सो द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 2 एंड द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज ऑल्सो 1. So Cu plus, if valency is 1, then cuprous. The name is cuprous. And if valency is 2, then this is cupric.
ओके, सो इन केस ऑफ वेरिएबल वैलेंसी, लोअर वैलेंसी में हम उसका नाम अस लगाएंगे और जब हायर वैलेंसी होगी तो उसके नाम के अंत में हम लोग इक लगाएंगे। जैसे अगर आयरन की वैलेंसी 2 है तो उसे हम फेरस बोलेंगे, आयरन की वैलेंसी 3 है तो उसे हम फेरिक बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं यहां पे, जैसे हम लोग लिखते हैं फेरिक ऑक्साइड। सो नाउ फेरिक, so the symbol of iron is Fe and oxide is O. The valency of Fe, ferric, so the valency of iron is 3 and the valency of oxygen is 2. Now by using criss-cross method, now we write the valency of oxygen here and the valency of iron is here. So this is ferric oxide. This is ferric oxide. If we write the formula of ferrous oxide, then symbol of iron is Fe and the oxide is O. The valency of iron here is 2 and the valency of oxygen is also 2. So Fe2O2, now it is written as FeO. So this is ferrous oxide. This is ferrous oxide and this is ferric oxide. Okay. We write the formula of cuprous and cupric oxide. Copper have variable valency, valency 1 and valency 2. So now let us see cupric oxide. So symbol of copper is Cu and symbol of chlorine is Cl. The valency of cupric is 2, valency of copper in higher state is 2 and the valency of chlorine is 1. So now criss cross method, अब यहां पे क्या लिखेंगे Cu और इसकी वैलेंसी 1 यहां, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और कॉपर की वैलेंसी यहां, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे CuCl2, cupric chloride. This is the formula of cupric chloride. Cupric chloride, Cu वैलेंसी 2, क्लोरीन वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम कॉपर की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे लिखेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी कॉपर के नीचे लिखेंगे। तो कॉपर के नीचे 1 लिखना है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और Cl के नीचे हम लोग 2 लिखेंगे। सो फॉर्मूला ऑफ cupric chloride is CuCl2. Now cuprous chloride, symbol of copper is Cu and chlorine is Cl. The valency of cuprous is, valency in lower state, that is cuprous, is 1 and valency of chlorine is also 1. So now write the formula by using criss-cross method. CuCl, 1 यहां पे लिखना है और 1 यहां पे लिखना है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। So the formula of cuprous chloride is CuCl. तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं अगेन दूसरा फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड का क्या फार्मूला होगा? तो सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे हम यहां पे, और नाइट्राइड दैट इज नाइट्रोजन, तो इसका सिंबल हम लोग लिखेंगे यहां। और फिर हम लिखेंगे वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। नाउ यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड, मैग्नीशियम Mg और नाइट्राइड की वैलेंसी यहां नीचे लिखना है, और मैग्नीशियम की वैलेंसी इसके नीचे लिखना है। सो Mg3N2, दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड इज Mg3N2. So now again write the formula of aluminium phosphate. First of all, symbol of aluminium is Al and phosphate PO4. Now valency of aluminium is 3 and the phosphate is also 3. So using criss cross method, this is Al3 PO4 whole thrice.
दोनों में 3 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिखेंगे AlPO4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट। चलिए, तो अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला जिंक नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंक नाइट्रेट, सबसे पहले हम जिंक की वैलेंस, जिंक का सिंबल लिखेंगे Zn, नाइट्रेट का सिंबल लिखेंगे दैट इज NO3, वैलेंसी लिखेंगे जिंक की 2 और इसकी 1। अब हम करेंगे क्रिस क्रॉस। Zn, इसकी वैलेंसी Zn के नीचे लिखनी है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद हम NO3 लिखेंगे और 2 वैलेंसी इसके नीचे लिखनी है। चूंकि ये एक से ज्यादा एटम है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे और इसके नीचे करेंगे 2। ZnNO3 होल ट्वाइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक नाइट्रेट। अब हम लोग लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले अमोनियम का सिंबल लिखेंगे। अमोनियम का सिंबल होता है NH4 एंड द सिंबल ऑफ हाइड्रोक्साइड इज OH। द वैलेंसी ऑफ अमोनियम इज 1 and the valency of hydroxide is also 1. So using criss-cross method, now formula is NH4OH। यहां भी 1 लिखना है, यहां भी 1 लिखने हैं, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम सीख चुके हैं कैसे केमिकल फार्मूला लिखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।